और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जमीयत उलमा हिंद भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। कुछ देर पहले आप सुन रहे थे आईयूएमएल के लीडरान का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, रिट पिटीशन दाखिल करेंगे शहरियत तरमीमी बिल को लेकर। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही कि जमीयत उलमा भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, अर्जी दाखिल कर सकती है शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ। जमीयत का कहना है कि ये बिल आईन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। जमीयत उलमा हिंद बिल को रद्द करने का मुतालबा करेगी। तो इससे पहले कुछ देर पहले खबर ये आई थी कि आईयूएमएल सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करेगी। इस वक्त खबर ये आ रही कि जमीयत उलमा हिंद ने भी ये इरादा जाहिर किया है कि रिट पिटीशन शहरियत तरमीमी बिल को लेकर दाखिल किया जाएगा। जमीयत का मानना है कि बिल आईन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और आईयूएमएल की तरफ से ये इरादा जाहिर किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, रिट पिटीशन दाखिल करेगी। इस बीच जमीयत उलमा ने भी मौक़िफ़ अपना साफ कर दिया कि शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ वो अर्जी दाखिल करेगी। इन दोनों मसलों पर मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं देरी से। खुर्रम शहजाद, अभी तक आईयूएमएल को लेकर जो बात सामने आई थी, लग रहा था कि पहली रिट पिटीशन दाखिल की जाएगी। अब जमीयत ने भी साफ कर दिया है कि वो भी इस बिल के खिलाफ है और अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। देखिए सना, क्योंकि ये पूरा मामला दरअसल पार्लियामेंट का है। कल पार्लियामेंट में भी आईयूएमएल के जो एमपीज हैं, जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं तीनों के तीनों, उन्होंने न सिर्फ इस बिल की मुखालफत की थी बल्कि बहुत सारे अमेंडमेंट भी दिए थे। जो वोटिंग के दौरान सारे अमेंडमेंट गिर गए और ये बिल पूरी तरह से पास हो गया। अब क्योंकि लगातार आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो इस बिल का एक तरह से इसकी मुखालफत करती रही थी, इसका विरोध करती रही थी, तो आज वो सुप्रीम कोर्ट आ रही है। उसके जो लीडर्स हैं अब्दुल वहाब, एटी मोहम्मद बशीर और पीके कुनल कुट्टी, तो ये तीनों अपनी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। वहीं जहां तक जमीयत उलमा की बात है, जमीयत उलमा ने ये तो साफ कर दिया है और उससे पहले वो इस बात की मुखालफत भी करती रही थी कि एनआरसी की बुनियाद या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बुनियाद वो मजहब नहीं होना चाहिए, इसकी मुखालफत करते हैं। इस बात को जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के सामने भी उठाया था। तो उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो इसको चैलेंज करेंगे, इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर दस्तूरी बता रहे हैं। हिंदुस्तान की के जो आइन की रूह है उस पर हमला बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ जमीयत उलमा का जो दूसरा धड़ा है, यानी कि मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने कल यानी जुमे के बाद पूरे हिंदुस्तान में इस बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया है। तो कहना चाहिए कि मुसलमानों में जो बेचैनी है या इस बिल को लेकर के जिस तरह के सवाल हिज़्ब इख्तिलाफ ने उठाए हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं और मुसलमानों की जो बेचैनी है, ख़ास तौर से जो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो इस बिल को गैर आइनी और मजहब की बुनियाद पर तफरीक के तौर पर देख रही हैं। यही वजह है कि वो सुप्रीम कोर्ट आना चाहती हैं। और आप देखेंगे कि अभी सिर्फ ये दो ने ऐलान किया है, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं, जैसे मैं बता सकता हूं, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने भी ऐलान किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चैलेंज करेगा। तो तीन नाम अहम हैं जिनका नाम हम ले सकते हैं, लेकिन और भी कई तंजीमें हैं और कई संगठन हैं जो मुसलमानों से जुड़े हुए हैं या फिर मुल्क की सेकुलर तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, वो भी आपको सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देंगी। लेकिन फिलहाल अभी ये तीन लोग सुप्रीम कोर्ट इस बिल की मुखालफत में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल जिस तरह से पार्लियामेंट में 125 वोट बिल की हिमायत में पड़े थे और 105 वोट मुखालफत में पड़े थे, तो इस तरह से ये बिल पूरे तौर से पास हो गया है। अब देखना यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आइन की बुनियाद पर क्या आर्टिकल 14, जिसको बुनियाद करार दिया जा रहा है कि आर्टिकल 14 में मजहब की बुनियाद पर या किसी भी रीजन की बुनियाद पर तफरीक नहीं की जा सकती, और आर्टिकल 14 ये हक देता है राइट टू इक्वालिटी का, यही बुनियाद बनाया जा रहा है। खुर्रम शहजाद, इन तमाम की तरफ से, आईयूएमएल की तरफ से कह दिया गया है कि वो आज सुप्रीम कोर्ट अर्जी दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं जमीयत उलमा हिंद ने कहा तो है कि वो दाखिल करेंगे। तो क्या आज जमीयत भी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट अर्जी दाखिल करने के लिए?
देखिए, जमीयत की तरफ से अभी सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी इस तरह की इतलात नहीं है कि वो आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करना चाहते हैं, क्योंकि अभी पहले इस मामले में इस बिल का नोटिफिकेशन होगा और मुझे लगता है कि उसके बाद ही जमीयत जैसी तंजीम है, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ आती है वो जब भी सुप्रीम कोर्ट आती है, और उसको जो कानूनी केसेस हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के इल्जामात में मुस्लिम नौजवानों का मसला हो, तो वो पूरी तैयारी के साथ आती है। तो मुझे नहीं लगता कि आज इस तरह का कोई केस फाइल होने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि जब इस बिल का नोटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद जमीयत सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है जी। अगर सरकार की बात करें, जिस तरह से 125 वोटों के साथ सरकार ने ये बिल पास करा लिया, हुकूमत ने ये बिल पास करा लिया, आने वाले दिनों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में लगातार मुजाहरे हो रहे हैं, उधर इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात की जा रही है और हमारे सामने है ये खबरें। ऐसे में क्या सरकार के सामने चुनौतियां आने वाले दिनों में हो सकती हैं? खुर्रम, आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार के सामने बड़ा चैलेंज तो यही होगा कि आईनी बुनियाद पर, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होगी तो आइन की बुनियाद पर होगी, क्या ये आइन की जो रूह है, क्या उस पर ये बिल पूरा उतरता है? जिस तरह से वजीर दाखिला अमित शाह ने रीजनल क्लासिफिकेशन का जो एक दलील दी है, क्या वो इस आर्टिकल 14 पर क्या वो पूरी उतरेगी? क्या वो हक मसावत के ऊपर पूरी उतरेगी? तो ये राइट टू इक्वलिटी है, क्या इस तरह से किया जा सकता है? क्या सिर्फ हिंदू जो कम्युनिटी से हैं या दूसरे यानी मुसलमानों के सिवा गैर मुस्लिम लोग जो हैं, सिर्फ उनको ही ये हक दिया जा सकता है? तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा। हालांकि कल रविशंकर प्रसाद वजीर कानून ने साफ कर दिया था कि हमने इस बिल की पूरी जांच फटक की कर ली है और पूरा देख लिया है, उसके बाद ही ये यहाँ पर आया है। तो रीजनल क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद सरकार बता रही है, दरअसल उसी को देखा जाएगा और ये तय किया जाएगा क्या आर्टिकल 14 से ये सीधे तौर पर टकराता है, क्या कहीं पर वायलेशन हो रहा है, और अगर वायलेशन होता हुआ होगा तो सुप्रीम कोर्ट इस बिल को गैर आईनी भी करार दे सकता है। जी, और बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे खुर्रम शहजाद। शहरी तरमीमी बिल को लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है, हालांकि पी चिदंबरम का ये ट्वीट है।